राधे राधे जी। सभी को नमस्ते है मेरी। सभी को राधे राधे है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। आज मैं लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है मेरी। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जैसे कि किताबों के बढ़ते वजन का और नोट्स बुक का, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अब आपको पता है नया एडमिशन स्टार्ट हो चुका है बच्चों का नया। तो मैं इसी बात पर बात करने वाली हूँ कि स्कूल वालों ने इतनी सारी बुक दे रखी हैं बच्चों के लिए। अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस टॉपिक को लेकर, ताकि स्कूल वाले कुछ इस बात को थोड़ा समझ सकें, तो वो थोड़ा बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें और बुक्स थोड़ी कम करें। और अगर आप सभी भी चाहते हैं, अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके बच्चों का बैग हल्का और दिमाग तेज हो, तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करना। तो जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं जो कि अब उनका 4th में और 5th में एडमिशन हुआ है। मेरी लड़की है 8 साल की, वो 4th में आई है, और मेरा लड़का है 11 साल का, वो 5th में आया है। तो मैं आपको उनकी बुक्स दिखाने वाली हूँ आज, तो थोड़ा ध्यान देना बुक्सों पर। तो आप देख सकते हो ये 4th क्लास की बुक्स हैं। ये 4th क्लास की बुक्स हैं। इतना हैवी वजन है इनमें कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चों के जो कंधों पे वजन जाता है तो उससे हाइट पे भी असर पड़ता है, और उनके पेट पे और कमर पे बहुत असर पड़ता है इनके वज़न को लेके। और जितना इन बुक्सों में वज़न है उससे ज़्यादा इन कॉपियों में वज़न है, क्योंकि जो किताबें हैं जैसे कि हिंदी रीडर, हिंदी ग्रामर, उसकी 2 बुक्स हो जाती हैं, और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडर, इस तरीके से उनकी 2 बुक्स हो जाती हैं। तो बुक्स भी डबल हो जाती हैं, और आप देख सकते हो इन पे कवर चढ़ाकर और भी हैवी हो जाती हैं। तो मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। तो इतनी एक्स्ट्रा बुकें हैं। अब जैसे कि हिंदी में देख लो, आप इंग्लिश में देख लो। अब ये जो बुक्स है आप देख सकते हो, ये इतनी मोटी बुक्स है। ये सेमेस्टर 2 है, ये सेमेस्टर 2 है। इसमें 3 4 1 2 3 4 5 बुक्स इसके अंदर बनाई गई हैं। ऐसे ही सेमेस्टर 1 है, 1 है, मतलब उसमें भी 5 बुक्स दी गई हैं। तो आप ये बताओ बच्चा क्या करेगा। बच्चे के माइंड पे भी असर इतना पड़ता है कि वो भी ये सोचता है कि हम क्या पढ़ें। आप देख सकते हो जैसे कि अब ये हिंदी की किताब है, ऐसे ही हमारी जैसे इंग्लिश की किताबें होती हैं, तो ये हिंदी रीडर है। अब ये बताओ हिंदी रीडर में ये जो पॉइंट दे रखे हैं जैसे कि गुलाब और नागफनी, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब क्या है? क्या इसके बारे में कोई बाहर पूछेगा? बच्चे कहीं बाहर जाएंगे, बच्चे कहीं रिश्तेदारी में भी जाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ी ना पूछेगा। तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए बच्चों के साथ? क्यों स्कूल वाले नहीं समझते इस चीज़ के लिए हम क्यों टाइम वेस्ट करें? सारे स्कूलों में है ये चीज़। मैं ये नहीं बोल रही कि इसी स्कूल में है जिसमें मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे स्कूलों में है ये चीज़। बच्चों का जो ज्ञान है वो साइंस, इंग्लिश, मैथ और आपकी ये हिंदी जो होती है, जो हिंदी हमारे सारे उसमें बोली जाती है, जैसे कि जीके हमारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इतनी सारी बुक्स 4th क्लास की 3,500-4 हज़ार की बुक है। ये खाली बुक्स ही बुक्स 3,500-4 हज़ार की बुक्स हैं। आप बताओ, ये देखो आप, ये तो 4th क्लास की हैं। आपको मैं 5th क्लास की और दिखाती हूँ अभी। तो आप देख सकते हो ये 5th क्लास की बुक्स हैं। ये हमारी बुक्स 5,500 की पड़ी हैं 5th क्लास के बच्चे की, मतलब जो मेरा लड़का 5th क्लास में है वो 5,500 की बुक्स पढ़ी हैं। इतनी ही इसकी कॉपी हैं, और भी हैं इसमें, अभी वो मैंने निकाली नहीं है। अभी इस पर जिल्द चढ़ाएंगे हम, इस पर मतलब कवर चढ़ाएंगे। और ये ड्राइंग है, ये एक्टिविटी दे रखी है इनकी इस तरीके से। आप बताओ इतनी बुक्सों की क्या ज़रूरत है? जैसे कि ये साइंस होगी, ये मैथ होगी, चलो कोई नहीं, इसको भी देखेंगे। हिंदी व्याकरण जो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है।
जो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हिंदी व्याकरण, ये इंग्लिश है, आप देख सकते हो। इंग्लिश में भी सबसे ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर बच्चे के लिए, जहाँ से बच्चा इंग्लिश बोलना सीखता है। इंग्लिश ग्रामर में भी, इंग्लिश रीडर में भी क्या है, इस बच्चों को इंग्लिश बोलना तो आता है लेकिन इंग्लिश की हिंदी बनाना नहीं आता, जिससे कि वो बच्चा ये सीख सके कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैडम बच्चों को ये बोलना नहीं सिखा रही कि इंग्लिश की हिंदी किस तरीके से बनती है, बस बच्चों को टॉपिक दे देती हैं कि हाँ ये पढ़ो, फिर उनको समझ में भी आना तो चाहिए। तो क्या फ़ायदा इतनी बुकों का। मेन बुक हमारी जैसे हिंदी व्याकरण हो गई, इंग्लिश व्याकरण हो गई, साइंस हो गई, मैथ हो गई, जीके हो गई, जो सबसे मेन पॉइंट है। सिखाओ, कंप्यूटर सिखाओ, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के आने वाले टाइम में आगे। ये 5th क्लास में संस्कृत दे दी, अब बताओ क्या दे रही हूँ। और ये कुछ नहीं है, इन्हें पढ़ा के रख देंगे, बच्चों को इनमें से पूछ तो लेना अगले साल कि एक क्वेश्चन इसमें से बता भी सके बच्चे इस तरीके से। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि इस वीडियो से जो भी सहमत है तो प्लीज़ इस टॉपिक पर ज़रूर ध्यान देना। जो हम जैसे गरीब इंसान हैं उनकी तरफ भी सोच के इस बात को सपोर्ट करना, ताकि वो आगे जाके अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके, ताकि टीचरों को भी समझ में आए कि हाँ भाई ये बात ठीक है कि हम लोगों को जो पढ़ाना है वो मेन टॉपिक पढ़ाएं, ताकि बच्चों के कंधों पर इतना बोझ ना ला दें जो कि वो देखने से ही घबराए इन किताब कॉपियों को। कितने बजे का टाइम है, किसी का कितने बजे का टाइम है, 1 बजे भी आते हैं बहुत से बच्चे, 1:30 बजे भी आते हैं बहुत से बच्चे, 2:30 बजे भी आते हैं। फिर वो आके 1 घंटा रेस्ट करेगा बेचारा, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर ट्यूशन से वो 5 बजे जाएगा, 3 साढ़े 3 4 बजे का भी गया वो 5-6 बजे ट्यूशन से आएगा घर पे। बताओ फिर बच्चा क्या याद करेगा, क्या लिखेगा, क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ लेगा। तो बच्चे के माइंड पे भी बहुत असर पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर। कितने सारे ये सिलेबस दे दिए हैं, इतनी नोटबुक्स दे दी हैं। तो प्लीज़ मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर कोशिश करें, आगे तक इस वीडियो को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। बहुत ज़रूरी है ये, हमारे लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मेन किताबों को रखें। महीने में 2-3 एक्टिविटी होती हैं, कभी ये लाना कभी वो लाना, पता नहीं क्या क्या स्कूलों में बच्चों से मंगाते हैं। जैसे कि कभी एक्टिविटी में ये लाना है, वो बनेगी, कभी ये बनेगी, कभी पेन। अब ये 5th क्लास में पेन से लिखने वाला बच्चा है, जो मेरा बच्चा है वो 5th क्लास में पेन से लिखने वाला बच्चा है, जबकि इसकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर वो पेन से भी थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देगा ना तो वो तो कॉपी तो वहीं ख़राब है, पेंसिल से लिखे तो वो रफ भी कर सकता है। आप देख सकते हो, ये देखो, ये राइटिंग है 5th क्लास के बच्चे की, जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये नहीं है, मैं आपसे बता रही हूँ बार बार वही चीज़ कि ये इसी स्कूल की प्रॉब्लम है, ये सारे स्कूलों की प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को जितना हो उसके सपोर्ट कीजिए, ताकि माँ बापों पे भी, पेरेंट्स पे भी ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि वो बेचारा खाएगा क्या, कमाएगा क्या, क्या जोड़ेगा बच्चों के लिए, क्या करेगा। और सबसे ज़्यादा तो बच्चों की सेहत और बच्चों का माइंड। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी किताबें ज़रूरी होती हैं, लेकिन कई बार जो किताबें हमें दिलवाई जाती हैं वो महंगी भी होती हैं, और हर छात्र के लिए उन्हें ख़रीदना आसान नहीं होता। अगर स्कूल इस पर थोड़ी सी समझदारी दिखाए तो वो ज़रूरत की किताबें ही दिलवाए, और एक जैसी किताबें हर साल नए बदली। अब जैसे कि अब मेरे बच्चों की जो किताबें थीं, जैसे कि होती होंगी सबके बच्चों की, 3rd में ये किताबें अलग थीं, अब 4th में अलग आई हैं। वो लड़के की 4th में अलग थी, 5th में अलग आई हैं। क्या ज़रूरत है इतनी किताबों को बदलवाना, कभी एक आध बार बदलवा दी। ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता ना कि हर बार किताबें बदलवानी ज़रूरी हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हर बार किताबें बदली जाएं। हर साल बार नए किताबें बदलें, ताकि बच्चे और उनके परिवार वालों को बहुत मददगार हो। आजकल स्कूल के बच्चों के बैगों के इतने भारी वजन होने की वजह से, उनकी सेहत पर इतना असर डालने से, डॉक्टरों का भी मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा वजन उठाने से बच्चों की रीढ़ की हड्डियों पर दबाव पड़ता है, जिससे हाइट बढ़ने की प्रक्रिया भी बहुत कम हो गई है। हम सभी चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें,
मजबूत बने, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनका शारीरिक विकास भी सही तरीके से हो। हमारी आपसे प्रार्थना है कि स्कूल के बैगों का बोझ कम करने में कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, जैसे कि किताबों का इस्तेमाल, क्योंकि बच्चों का विकास केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। तो मेरा आज का टॉपिक यही था। आप सबको मेरा टॉपिक कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर तो बहुत ही ज़रूर करना। सभी को राधे राधे। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसी तरीके से हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।